तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम हिजकिल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के अंबे अकबर की लिखी किताबों में से एक है, और हम उसके 39वें और 40वें बाब पर पहुंच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने 38वें बाब का मुताला मुकम्मल किया जिसमें जूझ का हवाला दिया गया, और हमने जाना कि वो दुश्मनों के सिलसिले में आखिरी दुश्मन है जो नबूती मुल्क के खिलाफ आएगा, लेकिन खुदावंद उसकी अदालत 1000 साला बादशाही से पेशतर ही करेगा। आज खुदा ने चाहा तो हम दुश्मन पर अदालत के तरीके पर बात करेंगे, फिर हम 1000 साला बादशाही की हैकल के मुतालिक बात करेंगे जो कि 1000 साला बादशाही में तामीर की जाएगी मसीह बादशाह की हुक्मरानी में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हम 39वें और 40वें अबवाब पर हैं और मैं चाहता हूं कि आप 39वें बाब को कोई उन्वान दें। 39वां बाब 38वें बाब का ही तसलसल है जिसमें जूझ मजूज के खिलाफ नबूवत है। इस पर पिछले बाब में अदालत की गई, लेकिन ये 2 अबवाब और बातों के हवाले से हैं जिनका जिक्र पिछले बाब में नहीं किया गया। सबसे पहले लोग निकल कर आएंगे और हथियारों को जलाएंगे और उन्हें 7 बरस तक बतौर ईंधन इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, 7 बरस तक वो बहुत सी लाशों को जलाते रहेंगे, जो मरने वाली कसीर जमात होगी जो उस फतामंदी की तरफ इशारा करती है जो 100% कौमों की होगी। यकीनन ये इंसान की कुव्वत से नहीं है क्योंकि इंसान की कुव्वत महदूद है, बल्कि ये खुदा की कुव्वत से है जो उनका दिफा करेगा। जबकि वो कहता है कि वो 7 बरस तक हथियारों को जलाते रहेंगे जो जंग के हथियारों और आलात की कसरत की तरफ इशारा करता है। मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। फिर ए आदमजाद तू जूझ के खिलाफ नबूवत कर। खुदा फरमाता है, देख है जूझ, रूश और मस्क और तूबल के फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं, और मैं तुझे फिर दूंगा और तुझे लिए फिरूंगा और शुमाल की 2 अतराफ से चढ़ा लाऊंगा और तुझे इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा, और तेरी कमान तेरे बाएं हाथ से छुड़ाऊंगा और तेरे तीर तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू इसराइल के पहाड़ों पर अपने सब लश्कर और हमायतियों समेत गिर जाएगा, और मैं तुझे हर किस्म के शिकारी परिंदों और मैदान के सब दरिंदों को दूंगा कि खा जाएं। तू खुले मैदान में गिरेगा क्योंकि मैं ही ने कहा, खुदा फरमाता है, और मैं माजूज पर और उन पर जो बहरी ममालिक में अमन से सुकूनत करते हैं आग भेजूंगा, और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, और मैं अपने मुकद्दस नाम को अपनी उम्मत इसराइल में जाहिर करूंगा, और फिर अपने मुकद्दस नाम की बेहुरमती ना होने दूंगा, और कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल का कदूस हूँ। खुदावंद जूझ को कहता है कि आओ, और फिर बताता है कि वो किस तौर पर उसकी अदालत करेगा। जबकि इन दुश्मनों की लाशों को हर तरह के परिंदे और मैदान के दरिंदे आकर खाएंगे, इस पर मैं बात करना चाहूंगा, खुदा की उसकी अदालत इस तौर पर करने पर। जी, मैं कह सकता हूं कि 39वां बाब अदालत में खुदा के इख्तियार कामिल के हवाले से बात करता है, जैसे 36वां बाब खुदा के बहाल करने में उसके इख्तियार कामिल की बात करता है, क्योंकि इन ज़मीनी लोगों के लिए बहाली होगी। जैसा कि आप 36वें बाब में पढ़ते हैं, और आपने ये भी देखा कि
وہ 36वें बाब में उनसे कहता है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए बनी इसराइल, तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातिर जिसको तुमने उन कौमों के दरमियान जहां तुम गए थे नापाक किया, ये करता हूँ। सो खुदा अपने इख्तियार कामिल से काम लेगा ताकि अपने लोगों को अपने कदूस नाम की खातिर बहाल करे। और हम यही बात 39वें बाब में देखते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तौर पर जी। कि बहाल करने में नहीं बल्कि अदालत में खुदा के इख्तियार को देखते हैं। और 7वीं आयत में वो कहता है, मैं अपने मुकद्दस नाम को अपनी उम्मत इसराइल में जाहिर करूंगा और फिर अपने मुकद्दस नाम की बेहुरमती ना होने दूंगा, और कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल का कदूस हूँ। और ये बात कई बार दोहराई गई। हम पिछले बाब यानी 38वें बाब के आखिर में ये देखते हैं, और अपनी बुजुर्गी और अपनी तकदीस करूंगा और बहुत सी कौमों की नज़रों में मशहूर होऊंगा, और वो जानेंगे कि खुदा मैं हूँ। और इसी बात को यहाँ पर दोहराया गया, लिखा है कि और कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल का कदूस हूँ। सो खुदा चाहे अदालत के जरिए जैसे 39वें बाब में है, या फिर बहाली के जरिए जैसा कि 36वें बाब में आया है, वो खुद को जाहिर करेगा कि वो खुदा है। वो खुद को जाहिर करेगा और वो अपने लोगों का खुदावंद है, और वो अपने पाक नाम को मजीद नापाक ना होने सही। देगा। जी। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप 11वीं आयत के मुतालिक बताएं, खासकर इस पर कि दुश्मन को किस तौर पर दफन किया जाए, इसके मुतालिक बताइए। हमें जूझ के इस मामले को समझने के लिए कोशिश करनी होगी। बाइबल ने एक ही बाब में सारे दुश्मनों का जिक्र नहीं किया ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन पहले आया और कौन बाद में, बल्कि वो पूरी बाइबल में जा बजा बिखरे हैं। यसाया की जुबान में थोड़े यहाँ हैं, थोड़े वहाँ हैं। जी हमें जरूर कोशिश करके कलाम के हिस्सों का एक दूसरे से मुआजना करना है, जी ताकि मालूम हो कि जूझ मजूज सिलसिले से कहाँ से हैं। और हम जान सकते हैं कि जूझ मजूज 7 बरस के अरसे में नहीं आएंगे, बल्कि खुदावंद के जाहिर होने के बाद आएंगे, और वो उनके मुखालिफ होंगे जो खुशी इत्मीनान से बेफसील गांव में आबाद होंगे। तब यही होगा जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से बहाल करेगा। तब तक खुदावंद पिछले दुश्मनों की अदालत कर चुका तमाम होगा। दुश्मनों की अदालत हो चुकी होगी, और वही आखिरी दुश्मन होंगे जिनकी अदालत होनी बाकी है। हम नाज़रीन को याद दिलाते चलें कि वो पिछले दुश्मन कौन है जिनकी अदालत होगी। तो वो रोमी हैवान हैं और यूरोपी रहनुमा हैं, और झूठा नबी भी है, यानी वो रहनुमा जो मुल्क इसराइल से आएगा। शुमाल का बादशाह है जो असूरी है, और जुनूब का बादशाह है, ये वो आखिरी फरीकैन है जिनसे आखिरी जंग में लड़ाई होगी। साथ ही वो भी हैं जो मशरिक से आएंगे, यानी कोई ऐसा ना होगा जो जंग पर नहीं जाएगा। सब शामिल होंगे। और फिर ज़बूर 2 में वाज़े तौर पर लिखा है कि कौमें क्यों तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, जमीन के बादशाह सफराई करेंगे और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं। इसकी पहली तकमील सलीब पर हुई थी और दूसरी मसीह के जाहिर होने पर होगी। और जमीन के बादशाहों ने, जैसे कि हेरोदीस और पिलातूस ने, मसीह के खिलाफ मशवरा किया, लेकिन मसीह की आमद पर दर हकीकत ये दुनिया के तमाम बादशाह करेंगे। हम इसके मुतालिक ज़बूर 46 में पढ़ते हैं कि यह बात काबिल फ़िक्र है कि अगर आप ज़बूर 44, 45 और 46 का मुआजना करें तो आपको कुछ बहुत अहम मालूमात हासिल होंगी। ज़बूर 46 तज़लील को पेश करता है, और यहाँ पर वो ये कहता है कि ऐ खुदावन जाग, तू क्यों सोता है और अपना मुंह क्यों छुपाता है, और हमारी मुसीबत और हमारी मजलूमी को क्यों भूलता है, क्योंकि हमारी जान खाक में मिल गई और हमारा जिस्म मट्टी हो गया। हमारी मदद के लिए उठ और अपनी शफकत की खातिर हमारा फिदिया दे। और ये 44वां बाब है जिसमें तज़लील की गई। 45वें बाब में अजीम बात है। उस मंजर में खुदावंद जाहिर हुआ, ऐ ज़बरदस्त, तू अपनी तलवार को अपनी कमर से हायल कर, वो कौमों में अदालत करेगा, वो लाशों के ढेर लगा देगा। ज़बूर 110 छठी आयत। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिलों में लगे हैं, उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। और 45वें ज़बूर के बाद कोई दुश्मन जाहिर ना होंगे, लेकिन जब हम ज़बूर 46 को पढ़ते हैं तो पता चलता है दुश्मन मौजूद हैं। ये दुश्मन कहाँ से आएंगे? खास करके ये जूझ जो कि इंतहाई शुमाल से आते हैं। और छठी आयत में वो कहता है, यहाँ पर लिखा है कि कौमें झुंझलाएंगी और सल्तनतों ने जुम्बश खाई। वो बोल उठा, जमीन पिघल गई, लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। 8वीं आयत में लिखा है, आओ खुदाम के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं। फिर वो कहता है कि वो जमीन की इंतहा तक जंग मौकूफ करता है, वो तलवार को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है, वो रथों को आग से जला देता है। हिजकिय्याह 39वें बाब में रथों को जलाया गया था। मैं अदालत के तरीके के मुतल्लिक चंद आयात पढ़ना चाहूँगा। 11वीं आयत से मरकूम है,
और उसी दिन यूं होगा कि मैं वहां इसराइल में जूज को एक गोरस्तान दूंगा, यानी राहगुजरों की वादी जो समुद्र के मशरिक में है। इससे राहगुजरों की राह बंद होगी और वहां जूज को और उसकी तमाम जमीयत को दफन करेंगे, और जमीयत जूज की वादी इसका नाम रखेंगे, और 7 महीनों तक बनी इसराइल उनको दफन करते रहेंगे ताकि मुल्क को साफ करें। हाँ, उस मुल्क के सब लोग दफन करेंगे और ये उनके लिए नामूरी का सबब होगा जिस जिस रोज मेरी तमजीद होगी। खुदा फरमाता है, और वो चंद आदमियों को चुन लेंगे जो उस काम में हमेशा मशगूल रहेंगे, और जमीन पर गुजरते हुए राहगुजरों की मदद से उनको जो सतह जमीन पर पड़े रह गए हों दफन करेंगे ताकि इसे साफ करें। पूरे 7 महीनों के बाद इसे तलाश करेंगे, और जब वो मुल्क से गुजरे और उनमें से कोई किसी आदमी की हड्डी देखे तो उसके पास एक निशान खड़ा करेगा जब तक दफन करने वाली जमीयत जूज की वादी में इसे दफन ना करें, और शहर भी जमीयत कहलाएगा। यूं वो जमीन को पाक करेंगे। वाज़े तौर पर यहाँ सब के लिए दफन का एक ही निज़ाम है। मैं चाहूंगा कि आप शहर के नाम यानी जमीयत पर हमें कुछ बताएं। हम आयात 2-4 में पढ़ते हैं, और मैं तुझे फेरा दूंगा और तुझे लिए फिरूंगा और शुमाल की 2 अतराफ से चढ़ा लाऊंगा जिस जगह जूज और माजूज हैं, और तुझे इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। यानी खुदा का यह मंसूबा है कि वो इसराइल के पहाड़ों पर मरे। और 4थी आयत में है, तो इसराइल के पहाड़ों पर अपने सब लश्कर और हमायतियों समेत गिर जाएगा। और यहाँ वो मुल्क इसराइल में उनके दफन की बात करता है। वो सल्तनत करने को आया और वो ये ना जानता था कि ये उसके सल्तनत करने की जगह ना होगी बल्कि दफन होने की होगी। जी ठीक है। और जमीयत के लफ्ज़ के मानी हैं बड़ा मजमा। सो खुदावंद की अदालत बहुत से लोगों पर आन पड़ेगी। आमीन। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। हम इस बाब में खुदा के इख्तियार कुल होने के हवाले से बातों को देखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि उसने 36वें बाब में अपने कामिल इख्तियार से अपने फजल के वसीले अपने लोगों के लिए काम किया। सो यहाँ वो अपने इख्तियार कामिल के वसीले अदालत का काम करता है, जबकि इस बाब की बातें दुश्मन पर उसके इलाही इख्तियार को वाज़े करती हैं। सो वो उससे कहता है, मैं तुझे फिरा दूंगा, लिए फिरूंगा, तुझे शुमाल के इंतहाई हिस्सों से लाऊंगा, तुझे इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा, और तेरी कमान तेरे बाएं हाथ से छुड़ाऊंगा, और तेरे तीर तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। और मैं तुझे हर किस्म के शिकारी परिंदों और मैदान के सब दरिंदों को दूंगा कि खा जाएं। ये मगरूर और मुतकब्बर दुश्मन अपने मंसूबों को बढ़ाने में नाकाम होगा, क्योंकि खुदावंद उसके बाएं हाथ की कमान को छुड़ाएगा और उसके तीरों को उसके दाहिने हाथ से गिरा देगा। जिस लम्हे वो हमला करने को तैयार होगा, वो खुद को खुदावंद के आगे बेबस और लाचार पाएगा, जो अपने लोगों की खातिर जलाल और कुदरत से जाहिर होकर उसे बर्बाद कर देगा। भाई आयात 17वीं आयत में लिखा है, और ऐ आदमजाद खुदा फरमाता है, हर किस्म के परिंदे और मैदान के हर एक जानवर से कह, जमा होकर आओ मेरे उस ज़बीहे पर जिसे मैं तुम्हारे लिए ज़िबह करता हूँ। हाँ, इसराइल के पहाड़ों पर एक बड़े ज़बीहे पर हर तरफ से जमा हो ताकि तुम गोश्त खाओ और खून पियो। ये ज़बीहा क्या है और इसकी क्या अहमियत है? जी भाई यूसुफ, ये ज़बीहा क्या है जिस पर वो हर किस्म के परिंदे और मैदान के हैवानात को दावत देता है? हमने देखा कि बाइबल में ये बातें 4 मर्तबा दोहराई गई हैं। यसाया के 34वें बाब में, और हिजकियेल के 39वें बाब में, और सफनिया 1 में, और मुकाशफा की किताब के 19वें बाब में। और यसाया 34 में हम मिसालों के तौर पर हम ज़बी के मुतल्लिक पढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद के लिए बसरा में एक कुर्बानी और अदुम के मुल्क में बड़ी खून रेजी है। और यहाँ हम ज़बिये के मुतल्लिक पढ़ते हैं। और सफनिया 1:7 और 8 में भी वो ज़बिये की बात करता है, और आखिर में मुकाशफा 19 में भी। आखिर मकसद क्या है? वो हमें ये याद दिलाता है कि यसाया 1 में लिखा है, अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तलवार का तो लुकमा हो जाओगे। तलवार का लुकमा हो जाओगे। यानी कि तुम निजात के पैगाम के मुखालिफ खड़े नहीं रह सकते जिसे हम अंजील के वसीले पेश करते हैं। या तो तुम उसे कबूल कर लो ताकि तुम ना सिर्फ जमीन के अच्छे फल खाओ बल्कि अब्दियत की अच्छाई हासिल करो, या उसे रद्द कर दो
तुम खुद ज़बिया बन जाओगे और ज़बिया। खा लिए जाओगे। खाएगा कौन? परिंदे और हैवान। और हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं कि ना सिर्फ आसमान के परिंदों को दावत परिंदों दी को। गई, यहाँ हम देखते हैं ऐसा लगता है कि तादाद काफी बड़ी है और तन्हा परिंदे काफी ना होंगे, लिहाजा वो हैवानों परिंदों दोनों को दावत देता है, क्योंकि वो जत्थों की सूरत में आते हैं कि हर चीज पर कब्जा कर लें। लेकिन अफसोस, इसराइल की सरजमीन और पहाड़ ही उनकी कब्र बन गए। सही। सो ज़बीहा इंतकाम की तरफ इशारा है। जो कोई मसीह के कफारे को रद्द करता है, ज़बीहे की ज़ियाफत में कत्ल किया जाएगा, जिस पर आसमान के परिंदों और मैदान के दरिंदों को दावत दी गई है कि आए, जिन पर अदालत की गई उन्हें खाएं। 25वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक की आयत के मुताबिक खुदावंद अपने लोगों को किस तौर पर बहाल करेगा। ये हैरत अंगेज बात है कि ऐन अदालत के वक्त खुदा को पसंद आया कि वो बरकत की बात करे। अदालत करना तब भी उसका अजीब काम है, जबकि पसंदीदा काम बरकत देना है, जो कि उसे बेहद अजीज है। इसलिए वो इन आयात में कहता है, लेकिन खुदा यूं फरमाता है कि अब मैं याकूब की असीरी को माकूफ करूंगा और तमाम बनी इसराइल पर रहम करूंगा और अपने मुकद्दस नाम के लिए गयूर होऊंगा। खुदावंद को आज भी अपने पाक नाम की फिक्र है, जिसे उन्होंने नापाक किया। और फिर इस खूबसूरत हिस्से का इख्तिताम इस बात पर होता है कि और मैं फिर कभी उससे मुंह ना छुपाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी रूह बनी इसराइल पर नाजिल की है, खुदावंद खुदा फरमाता है। ज़बूर 104 की 29वीं आयत हैवानों और जानवरों के मुतल्लिक कहती है कि तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। अगर हैवान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खुदा उनसे अपना चेहरा छुपा ले, सो इंसान क्या करेगा? इसलिए वो कहता है कि मैं फिर कभी अपना मुंह उससे ना छुपाऊंगा। और हर दीनदार की ये ख्वाहिश है कि आए खुदावंद तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा फरमा। और बहुत से कहते हैं कि कौन है जो हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हम दुनिया में भलाई की तलाश नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि खुदावंद खुश हो, भले ही नाराज हो जाएं, लेकिन हमारा खुदा के साथ ताल्लुक कामिल हो। भले ही हमारा ताल्लुक दुनिया से बर्बाद हो जाए, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि खुदावंद अपना चेहरा हमसे ना छुपाएगा, क्योंकि उसने सलीब पर हमारे मुतबादिल से अपना चेहरा छुपा लिया है। यानी कि खुदावंद, क्योंकि उसने सलीब पर हमारे मुतबादिल से अपना चेहरा छुपा लिया और उसने सलीब पर पुकार कर कहा, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? भाई यूसुफ, अब मैं 40वें बाब के आगाज की तरफ बढ़ना चाहूंगा और इसके मुतालिक हम अगली किस्त में भी मुताला जारी रखेंगे। हम एक नए हवाले की बात करेंगे जिसमें 1000 साला बादशाही में एक नई हैकल की बात की गई है। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, मैं चाहूंगा कि आप हमें हैकल की तामीर के मराहिल के हवाले से कुछ बताएं। सुलेमानी हैकल, फिर ज़रबाबल की हैकल और फिर मजीद 1000 साला बादशाही की हैकल। इन सब के मुतालिक आप हमें तफसीलन बताइए। देखिए भाई, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिजकिय्येल की किताब के इस हिस्से की खुदा के कलाम में कहीं और नज़ीर नहीं मिलती। वो यहाँ पर 1000 साला बादशाही की हैकल की तामीर की बात कर रहा है, उनमें नजरानों की जो 1000 साला बादशाही में गुजराने जाएंगे, ज़ियाफ़तों और उन फरमारवाओं की सरजमीन पर जो मसीह को पेश करेंगे। और हिजकिय्येल की किताब का यह हिस्सा मुनफरिद है। और जहाँ तक हैकल के मराहिल की बात है, तकरीबन 5 वाज़े मराहिल हैं। पहला सुलेमान की हैकल, जबकि हैकल खुदा के जलाल से भर गई। और फिर इसके बाद ज़रबाबल बाबल की असीरी से लौटकर यरूशलेम आया और खुदावंद के घर को तामीर किया। लेकिन जैसा कि हम अज़रा की किताब के 3 बाब से समझते हैं, ये हैकल सुलेमान की हैकल की शान व शौकत के मुकाबले में बहुत ही हलीम थी। सो बुजुर्गों ने जब उसके घर को देखा जिसे तामीर किया गया था, वो रोए, लेकिन जवान ने खुशी मनाई। ये दूसरा मरहला है। बादशाह हम जानते हैं कि नए अहदनामे में हेरोदिस बादशाह ने 46 बरस में हैकल को तामीर किया, जो कि मैं कहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह का दौर था। लेकिन खुदावंद को उस हैकल में ऐसा कुछ ना मिला जिससे वो खुश होता। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। शागिर्दों ने उसे कहा कि आए उस्ताद, देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। हेरोदिस ने इसमें फनकारी की अजमत को पेश किया, लेकिन खुदा मेमार के फन को नहीं चाहता, जबकि उसके अंदर के दिल बर्बाद हों। और वो हलीम दिलों को चाहता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। मुस्तकबिल में हैकल 2 मरतबा तामीर की जाएगी, लेकिन एक मरतबा झूठा नबी कलीसिया के उठाए जाने के बाद उसे तामीर करेगा। बहरहाल खुदा उससे खुश ना होगा और उसका साथ ना देगा, क्योंकि दूसरे थस्सलुनीकियों के मुताबिक वहाँ खुदा की हैकल में हैवान का अक्स होगा। हैकल में हैवान का अक्स होगा और उस वीरानी की मकरू शय को पाक मुकाम में रखा जाएगा। और मैं कहूँगा कि ये हैकल गिरा दी जाएगी।
اور ذکریہ کے 6 باب کے مطابق 1000 سالہ بادشاہی میں خداوند اس ہیکل کو پھر سے تعمیر کرے گا، اور ان تفصیلات کے مطابق جو حزقیل میں ہیں 40ویں باب سے لے کر آخر تک۔ آپ نے ہمیں ہیکل کی تعمیر کے 5 مراحل کے متعلق بتایا، جن کا آغاز سلیمان کی ہیکل سے ہوتا ہے اور اختتام 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل پر ہوتا ہے، خدا جو نے ہمارے مطالعے کا چاہا تو۔ موضوع ہوگا، خدا نے چاہا تو۔ اب میں 40ویں باب کی کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا۔ ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں اور مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جو شہر کی تسخیر کا 14واں سال تھا، اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا۔ وہ مجھے خدا کی روتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا، اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا، اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سا نقشہ تھا، اور وہ مجھے وہاں لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی جھلک پیتل کی سی ہے، اور وہ سن کی ڈوری اور پیمائش کا سرکنڈا ہاتھ میں لیے پھاٹک پر کھڑا ہے۔ اور اس شخص نے مجھے کہا، اے آدمزاد، اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن، جو کچھ میں تجھے دکھاؤں اس سب پر غور کر، کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دکھاؤں، پس جو کچھ تو دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر۔ 40ویں باب کے شروع میں اس تاریخ کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس نے تاریخ لکھی۔ دراصل یہ قابل فکر ہے کہ لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق، تاریخ وار ترتیب کے مطابق، یہ نبوت آخری نبوت نہیں ہے، لیکن یہ نبوت اس کتاب میں آخر میں کیوں کی گئی؟ مثال کے طور پر اگر ہم 29ویں باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ، اور میں کہوں گا وہ واضح طور پر یہاں وہ کہتا ہے 25ویں برس میں۔ جی 29ویں باب میں، یہاں وہ دراصل مصر پر ہونے والی عدالت کی بات کرتا ہے، جو کہ آخری نبوت ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نبوت کی وجہ سے اس نے اسے آخر میں رکھا تاکہ اسے تفصیل سے بیان کرے جو بعد ازاں آتی ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی خاص نبوت ہے، اور اسی لیے اسے آخر میں بیان کیا گیا کیونکہ اس کی نبوت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حزقیل کی کتاب میں سے کئی تاریخوں کا حوالہ دیا اور بتایا کہ بھلے وہ تاریخی طور پر ترتیب نہ رکھیں، لیکن ان میں ایک ادبی فکر ہے۔ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آخری حوالہ ہے، کیونکہ وہ ہیکل کی بات کرے گا جو کہ آخری ادبی بات ہے۔ ٹھیک کہا؟ بالکل۔ وہ کہتا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا۔ پھر وہ کہتا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ دراصل پہلی مرتبہ جب ہم خدا کے ہاتھ کے متعلق پڑھتے ہیں تو وہ پہلے باب کی 3 آیت ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ بات حزقیل کی کتاب میں 7 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور اس 7 مرتبہ کا آغاز پہلے باب کی 3 آیت سے ہوتا ہے اور اختتام 40ویں باب کی 2 آیت سے ہوتا ہے۔ دراصل خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، کیونکہ اگر خداوند کا ہاتھ مجھ پر نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہاتھ ہم پر عدالت کرنے کو نہیں، عدالت کے لیے نہیں، یہ اس بات کی طرح ہے جو نہمیہ نے کہی، کیونکہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر ہے، اور اس نے مجھے میرے خدا کے ہاتھ کی شفقت کے مطابق بخشا۔ اچھا ہے کہ جب بھی ہم کچھ کریں تو خدا کا ہاتھ ہم پر ہو، کیونکہ کبھی کبھار میں اپنے ہاتھ کے دم پر کچھ کر سکتا ہوں پر میں پرسکون نہیں رہتا، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے کچھ کرنا نہیں چاہا۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم ہر وقت خدا کی حضوری کو اور خدا کے پاک ہاتھ کو اپنے اوپر ہر وقت محسوس کریں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے کام میں شریک ہے۔ صحیح۔ آئیے مہمانوں سے ایک آخری سوال لیں۔ 40ویں باب کی 3 آیت ہے، اور وہ مجھے وہاں لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی جھلک پیتل کی سی ہے، اور وہ سن کی ڈوری اور پیمائش کا سرکنڈا ہاتھ میں لیے پھاٹک پر کھڑا ہے۔ یہ شخص کون ہے جس کی صورت پیتل کی سی ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ جی بھائی یوسف۔ دراصل یہ شخص روح القدس کو پیش کر رہا ہے، جو حزقیل کو یہ باتیں واضح طور پر بتائے گا، اور یہ وہ باتیں ہیں جنہیں حزقیل پھر 4 آیت میں اسرائیل کے سارے گھرانے کو کہہ سنائے گا، اور میں اس کے اندر روح القدس کے عکس کو دیکھ سکتا ہوں، اور پرانے عہد نامے میں 7 بے نام شخصیات ہیں جو کہ روح القدس کو پیش کرتی ہیں۔ پہلی شخصیت پیدائش کے 24ویں باب میں ہے، جو ابراہم کا نوکر ہے جسے باپ نے بھیجا تاکہ بیٹے کے لیے دلہن لے آئے، اور وہ روح القدس کا ایک عکس ہے۔ اور پھر یوسف کے گھرانے کے مختار، جس نے یوسف کے بھائیوں سے معاملات کیے،
وہ روح القدس کے اس دیندار بقیہ سے معاملات کرنے کو پیش کرتا ہے جو اس بڑی مصیبت کے وقت میں ہوگا، اور وہ خادم جو روت کی کتاب میں ہے وہ روح القدس کا عکس ہے۔ روت کی کتاب میں اور وہ روح القدس کو بطور نگہبان دیکھتا ہے کہ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے، کون کام کر رہا ہے اور نہیں کر رہا۔ یہ روح القدس کا عکس ہے۔ یہاں ہم روح القدس کے چوتھے عکس کو دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں لوکا کی انجیل میں۔ 3 شخصیات ہیں۔ پہلی وہ نوکر جسے گھر کے مالک نے کہا کہ لوگوں کو مجبور کر کے لا، یہ روح القدس کا عکس ہے اور وہی مجبور کرتا ہے۔ پھر وہ عورت ہے جو اپنا کھویا ہوا سکہ تلاش کرتی ہے، روح القدس کا ایک عکس ہے۔ اور میں کہوں گا کہ آخر میں وہ شخص ہے جو پانی کا گھڑا لیے ہوئے کھڑا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل کریں کہ یہ شخص جو حزقیل کی رہنمائی کر رہا ہے تاکہ اسے 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کا عکس دکھائے، یہ روح القدس کا عکس ہے، جس کے متعلق افسیوں کے 3 باب میں کہا گیا کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، سب مقدسوں کے ساتھ یہ معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو کہ جاننے سے باہر ہے۔ روح القدس آسمان سے آ کر ہمارے دلوں میں کیوں رہنے لگا؟ تاکہ وہ خدا کے گھر کو ہم پر ظاہر کرے۔ اور یہاں وہ شخص حزقیل کو خدا کے گھر کی تفصیلات بتاتا ہے، لیکن ہمارے زمینی گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ روح القدس ایک عظیم گھر کو ہم پر ظاہر کرتا ہے جو ابدی ہے، جو کہ کلیسیا ہے، اور میں کہوں گا کہ کلیسیا کی شان و شوکت ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی خدا آپ کو یوسف۔ برکت ہم دے۔ قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے یہ سیکھا، خاص کر 39ویں باب میں، کہ خداوند کی طرف سے ایک عدالت ہے، حتمی عدالت، جو دشمنوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہوگی، جو خداوند کے لوگوں کے خلاف اور نبوتی ملک کے مخالف آ کھڑے ہوئے۔ عدالت کو خداوند کے جوج کی عدالت کرنے سے پیش کیا گیا۔ ہم نے جانا کہ اس عدالت میں خداوند ذبح کرے گا اور آسمان کے پرندوں اور میدان کے حیوانوں کو دعوت دے گا، یہاں تک کہ ملک میں بسنے والوں کو 7 برس لگ جائیں گے جنگ کے ہتھیاروں کو جلانے میں جن کا تعلق اس دشمن سے ہوگا، اور وہ 7 برس ان کے جسموں کو دفنانے میں لگائیں گے جو اس جنگ میں مریں گے۔ ہم نے 40ویں باب کا مطالعہ بھی کیا۔ ہم نے جانا کہ 40ویں باب میں وہ 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کے متعلق بتاتا ہے جسے خود خداوند تعمیر کرے گا 1000 سالہ بادشاہی کے آغاز سے ٹھیک پہلے، اور یہ ہیکل کی تعمیر کا 5واں مرحلہ ہے، جبکہ وہ پہلی بار سلیمان کے دور میں تعمیر کی گئی، اور پھر اسے زربابل نے تعمیر کیا اور انہوں نے جو اسیری سے لوٹ کر آئے، پھر ہیرودیس نے جو مسیح کے دور میں موجود تھا۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہیکل عدم اعتقاد میں تعمیر کی جائے گی اور وہاں بت پرستی ہوگی، اور پھر اسے گرا دیا جائے گا، اور حزقیل کی کتاب کے مطابق 5ویں مرتبہ پھر سے تعمیر کیا جائے گا 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل۔ اگر آپ 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں، اس کی تعمیر اور شکل اور صورت کے حوالے سے، تو آنے والی قسط میں ہمارے ساتھ ضرور شریک ہوں، جس میں ہیکل کے طرز تعمیر اور صورت کے حوالے سے مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔